नमस्कार दोस्तों। मैं आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका मित्र रवि यादव, जर्नलिस्ट लंबे अरसे के बाद आज आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक रूबरू होने का मौका ढूंढ कर लाया हूं। और ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबरों के लिए। नाम ताज़ा खबर, सिर्फ सच के साथ। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 15 साल जो हमने पत्रकारिता में अपने गुजारे और एक अनुभव जो सब चीज़ों से मिला, क्योंकि सिखाने के लिए इस जीवन में दो ही चीज़ें मुझे लगता है ज़रूरी हैं, एक वक्त और एक टीचर। फ़र्क इतना है दोस्तों कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त इम्तिहान लेके सिखाता है। और 15 सालों में इस वक्त ने हमें ये सिखाया कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरह से जो जर्नलिज्म का प्रोफेशन हम माने हमने शुरू किया, और इस जज्बे के साथ हम जनता के बीच आए कि लोगों के हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे, लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। और हमारी कोशिश भी हुई कि हम दिन को दिन, रात को रात लिखें, और जो मेरे जहन में आ जाए वही बात लिखें। इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की कि किसी राजनेता से, किसी राजघराने से, किसी कॉरपोरेट घराने से। उम्मीद है तो मेरी जनता से, मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता से। और अच्छे जर्नलिस्टों की कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो अच्छे मालिकों की कमी है। बड़े बड़े राजघराने जो हैं वो मीडिया जगत में अपना पैसा लगाने के बाद अपनी लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वो इस तरह का अपना फ़ायदा नुकसान, किस तरह की चीज़ें जो हैं जनता में परोसनी है, किस तरह का माइंड सेट करना है, ये इस आपाधापी के दौर में आपको लगता है कि हो चुका होगा। और मेरी देश की जनता अब इतनी भोली नहीं रही कि वो टीवी की खबरों पे ये ना पता लगा सके कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या बरगलाया जा रहा है। लेकिन मजबूरी जो है वो ये है कि घुमा फिरा के सब लोगों को वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, चाहे वो आप देखना चाहें ना देखना चाहें। तो अब हमने इसका एक ही रास्ता निकाला है कि क्यों ना सोशल मीडिया पे एक अपना प्लेटफॉर्म हो, आप सबकी मुद्दे हों, आप सबकी बात हो, अफसरों की लाल फीताशाही हो, या राजनेताओं के झूठे वायदे हों, या फिर औद्योगिक घराने किस तरह से मजदूरों का खून चूसते हैं वो बात हो, या विकास के लंबे लंबे जो दावे हैं वो फिर 5 साल तक किस तरह से धराशायी रह जाते हैं, क्यों आखिर वादे सरकार पूरे नहीं कर पाती। भ्रष्टाचार, करप्शन, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो। लेकिन बात आकर टिकती है तो वो सिर्फ ये कि सच सच सच। सच कौन दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, सबूत क्या होंगे, तथ्य क्या होंगे, आधार के साथ बातें हों, आधारहीन बातें ना हों। ये सब कड़वी बातें हैं जो सिर्फ बोलने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पे सबको इनसे परेशानी होने लगती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मैंने अपने जीवन में देखे, मैं बिना किसी का नाम लिए आपको बता दूं कि चापलूसी जो है वो एक ऐसा शब्द है कि लोग अपने दोनों हाथों में, एक में मक्खन एक में नमक लिए फिरते हैं कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा आदमी मिले उसको वैसा लगाए चलते हैं। लेकिन नहीं मिलती कहीं तो वो ईमानदारी नहीं मिलती, वो खुददारी नहीं मिलती, वो जज्बा नहीं मिलता, देश प्रेम नहीं मिलता। ये मैं आपको आज एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये ताज़ा खबर सिर्फ सच के साथ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों, ये मेरा नहीं, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म होगा, प्रदेश की जनता का प्लेटफॉर्म होगा, मेरे देश की जनता का प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ ना किसी को बनाने के लिए, ना किसी को बिगाड़ने के लिए, बल्कि एक शीशे की तरह, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आईने की तरह साफ और सुथरा एक प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ सबूतों के आधार पे किसी की तारीफ होगी तो भी सबूतों के आधार पे, किसी को अगर सबके सामने लाया जाएगा, किसी को एक्सपोज किया जाएगा तो भी सबूतों के साथ किया जाएगा। यहाँ बनाने और बिगाड़ने का खेल बिल्कुल नहीं खेला जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा लंबे नहीं चलते और कहते हैं कि खेल खेल में खेल को इतना खतरनाक मत बनाओ कि खेलने वाले का ही खेल खत्म हो जाए। तो काठ की हांडी दोस्तों बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन कुछ लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो कितने से कितना बड़ा अधिकारी हो, राजनेता हो, औद्योगिक घराना हो, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति हो, आप सब लोग जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जो मुझे काम सौंपेंगे, जो मेरे विवेक से, 15 साल के अनुभव से, मेरे जहन में तथ्यों के आधार पे, सूत्रों के अनुसार, सोर्सेज से, मेरे विश्वसनीय लोगों से मुझ तक पहुँचेगा, उसको हम आम जन के सामने, आम जो है देश की जनता के सामने लाने का काम करेंगे।
और आपके हकों की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ आपसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और ये एक मील का पत्थर साबित हो, इसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा कि इस सच की लड़ाई को लड़ने में मेरा साथ दे, क्योंकि ये अकेले इस लड़ाई को लड़ना मेरे भी बलबूते की बात नहीं है। मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह ये सब मिलता रहे। मैं इस लड़ाई को आपके लिए लड़ूं और ये जीवन मुझे अपनों के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रदेश की और देश की जनता के लिए जो है जीना है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों के लिए सच्चाई जो है सामने लाने का मैं काम करूँ। और एक बार मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि सिर्फ सच ही यहाँ दिखाया जाएगा और ताज़ा भी दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अंत में मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को, अपने इस मित्र को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद दें और इस ताज़ा खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आम जन तक पहुंच सकें और उनके जुड़े मुद्दे आप सब लोगों के सामने ला सकें और ये सारी खबरें आप सब तक समय तक पहुंच सकें। धन्यवाद।